वो वेद रूबरू करते हैं जिनमें परमात्मा सशरीर नर आकार मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने में ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं हिंदी भाषा। ये कौन है इन प्रकाशक और अनुवादक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। आर्य भाषा से यानी अनुवाद करता। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर इतने उनके। इन्हीं का अनुवाद है। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहाँ परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ कर जो ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया। अब कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। जो न्यू क्या करते वेदों में निराकार परमात्मा बताया है। देखिएगा, हम पहले इसको लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान। राजेव राजा के ये 269 पर 269 पर है। और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शन यह है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है। राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेदस्य, जो पर लगा है।
संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था, कबीर देव। हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, आत्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहाँ लिखेगा कबीर देव। यहाँ सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है और जहाँ परमात्मा का वर्णन हो वेद में तो वहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। जिस प्रकार इन्होंने यजुर्वेद के अनुवाद में किया है वो दिखाते हैं। देखिएगा ये यजुर्वेद है, हमने ऋग्वेद रख दिया, अब यजुर्वेद में दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपे। ये इसका अनुवाद करता है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके हम आपको 36 में अध्याय में ले चलते हैं। 36 में अध्याय, ये अध्याय 36वां 60-30 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है कि रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगे हैं। तो इसका अनुवाद महर्षि दानव जी ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिएगा यहाँ पर किया है, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस शब्द का अर्थ कर देते तो कैसे जानते कि यजुर्वेद के बारे में कहा ये। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर वेदों में परमात्मा की महिमा हो तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप कबीर देव हैं, सर्वज्ञ। कोई कवि सर्वज्ञ हुआ आज तक? यदि कोई काव्यकार के बारे में कोई प्रकरण हो, प्रसंग हो, तो वहाँ कवि शब्द अंडरस्टूड है, काव्यकार है। लेकिन परमात्मा की महिमा है वेद में जहाँ पर, तो वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा, उस कबीर का अर्थ। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा ये अथर्ववेद है, ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुकमेलपुर दिल्ली। ठीक है, इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा स कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी और सवधावान माने कर दिया अनवास्वम धारण सामर्थ्य वाला। देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता।
इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर